हमारे बीच में यूथ वॉरियर्स है जो इस स्पेशल डे पे एक स्कीट को, एक नाटक को हमारे बीच में करेंगे। स्कीट का, उस नाटक का शीर्षक है ईश्वरीय पिता और सांसारिक पिता। हम दो पिताओं की यहाँ पर स्कीट देखने वाले हैं। एक पिता ईश्वरीय है जो परमेश्वर के वचनों के अधीन है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपना जीवन बिता रहा है। उसी के साथ साथ उसके अपोजिट साइड में एक ऐसा पिता है जो सांसारिक है, लेकिन उस पिता की वाइफ जो है, उनकी बीवी जो है, वो थोड़ी सी विश्वास में है। तो आइए हम मिलकर इस स्कीट को देखते हैं। वर्तमान दिन यानी आज का दिन, समय सुबह 6:18, जगह प्रसूति अस्पताल, मैटरनिटी हॉस्पिटल, ईश्वरीय पिता। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बेटी हुई है। पिता तेरा धन्यवाद कि तूने एक सुंदर सी बेटी दी। तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन। पिता को हम धन्यवाद करेंगे कि उन्हें एक सुंदर सी बेटी दी, एक तोहफे में। जिस प्रकार बाइबल में बहुत से ऐसे बेटियां हैं जो परमेश्वर ने अपनी ओर से भेजा। परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे कि सुंदर सी बेटी हमें खुदा ने दिया। आमीन। धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर, धन्यवाद तेरा। दृश्य 1, दूसरा 1, सांसारिक पिता। वर्तमान काल यानी आज का दिन, समय सुबह 7:10, जगह प्रसूति अस्पताल, मैटरनिटी हॉस्पिटल, सांसारिक पिता। बताइए, आपको बेटी हुई है। हैं? एक मुसीबत कम थी, दूसरी आ गई। क्या बोलने का। पकड़ इसको। क्या रे, तू मेरे को बेटा नहीं दे सकती क्या? हाँ, ये झगड़ा वगड़ा यहाँ पे मत करो, हॉस्पिटल है, घर पे जाके करो। तू घर पे मिल, तेरे को तब आता दो। दोनों बीच के बहन का संवाद। एक बहन जो ईश्वरीय माता है और एक बहन जो सांसारिक है। वो थोड़े टेंशन में, दबाव में, डिप्रेशन में है, क्योंकि उनके घर की हालत उनके पति की वजह से बिखरी हुई है। उनको लड़की हुआ, इसके लिए उनके पति ने वो टेंशन लिया है और उन्हें लड़का चाहिए था। वो अपने वाइफ को हैरेस कर रहे हैं, मारते हैं, बच्चे को गाली देते हैं। तो बहन टेंशन लेकर एक रास्ते पे एक सीट और बैठी हुई है और ईश्वरीय माता दुकान में जाती तब। अरे बहन, आप यहाँ बड़े टेंशन में लग रहे हो आप। हाँ ना, क्या करूँ, मेरे पति मुझे मारते हैं। बच्ची होने की वजह से वो गुस्सा कर रहे हैं। ऐसा लगता है मैं तो कुछ तो। अरे सिस्टर, ऐसा मत कीजिए। मेरे स्वर्गीय पिता हैं, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ, वो मेरी प्रार्थना सुनते, वो आपकी प्रार्थना भी सुनेंगे। आप चर्च आइए। दृश्य 2, ईश्वरीय पिता 8 साल के बाद। हाँ बॉस, हेलो। हाँ बॉस, आपने जो प्रोजेक्ट दिया था पापा, मुझे। पापा, हाँ सर, पापा, पापा, हाँ पापा, बॉस, मैं 10 मिनट में कॉल करता हूँ। पापा, हाँ बेटा, मेरा खिलौना टूट गया। अरे कोई बात नहीं, हम इसे फिर से ज्वाइन करते हैं। ये देखो जुड़ गया। चलो चलो, हम घूमने चलेंगे। चलो बेटा। दृश्य 2, सांसारिक पिता 8 साल बाद। पापा, पापा खेलो ना मेरे साथ। जा पापा खेलो ना मेरे साथ। चल। पापा प्लीज। अरे चल चल। पापा पापा खेलो ना। संभाल इसको, देखो इसको भी मारूंगा, समझे ना। दृश्य 3, सांसारिक पिता का घर। सांसारिक पिता में जैसे कि आपको बताया गया था कि उस बिगड़े हुए पिता की, उनके वाइफ वो थोड़ा मसीह में है, विश्वास में है और कुछ हद तक
सुसमाचार उनके पास गया है और अपने परिवार को वो समेटकर प्रार्थना में बढ़ाना चाहती है। लेकिन आगे क्या होता है देखते हैं हम इस गीत में। प्रियंका, प्रियंका, चलो 7 बज गए, प्रेयर का टाइम हो गया। जब पापा को बुला के लाओ। पापा प्रेयर के लिए चलो ना, क्या है? प्रेयर के लिए चलो ना, फैमिली प्रेयर हाँ? करेंगे। अरे मेरा रम्मी का डाव चल रहा है, तुम लोग जाओ करो। पापा फैमिली प्रेयर करेंगे सब साथ। जाओ तुम लोग करो। पेट भरने का है ना, 2000 का नुकसान हुआ है, रिकवर करने का है, समझी? जाओ करो तुम लोग, नहीं तो। कोई बात नहीं बेटा, हम दोनों प्रेयर करेंगे, चलो। 6 दिन बाद दिन रविवार सुबह के 7 बजे है और संसारिक पिता के वाइफ जो है वो सुबह चर्च जाने के लिए तैयार हो रही है। आगे देखते हैं हम क्या होता है। प्रियंका, चलो चर्च का टाइम हो गया, चलो। रुको, मैं पापा को तैयार करके आती हूँ। ओ जी, सुनते हो? चलो चर्च जाना है। अरे क्या उठो। किटकिट है तुम लोग कह रहे, सुबह सुबह संडे का दिन है। चलो चर्च जाने लेट हो रहा है। अरे उठो। मेरे को बहुत काम है, जाओ तुम लोग। आप तो काम पे भी नहीं जाते, कौन से काम पे जाना है? हाँ? पेट भरने का है ना, काम धंधा करना पड़ता है। तुम लोग को बहुत पंचायत रहता है, जाओ, है काम मेरा। चलो, चलो, अरे चलो। है मेरा काम, जाती है क्या अभी? नहीं तो चलो जाने दो, हम दोनों ही चलते हैं। सोने नहीं देते, संडे का दिन है एक तो। दृश्य 5। ईश्वरीय पिता 15 साल बाद। जिसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रखना मनुष्य मिट्टी ही है। पापा, हाँ बेटा, बोलिए। मेरे एग्जाम में कम मार्क्स हैं। ओह बेटा, हम बात करते हैं। इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स। अच्छा तो मार्क्स है बेटा। मैं तो कितनी बार फेल हो गया था, बट तुमने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर लिया। कोई बात नहीं। मुझे लगा था कि आप मुझे मारोगे, चिल्लाओगे। नहीं बेटा, स्वर्गीय पिता सिखाता है कि तुम अपने बच्चों से प्रेम करो, और जो मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे सिखाया है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ये मार्कशीट तय नहीं करता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये तो मार्क्स अच्छा है। चलो हम चलते हैं कुछ खाने। गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही करते रहो बेटा। थैंक यू पापा, कोई बात नहीं, आप जैसे पापा सबको मिले। गॉड ब्लेस यू। दृश्य 5। संसारिक पिता 15 साल बाद। पापा क्या है? रिजल्ट आया है। हाँ? रिजल्ट आया, रिजल्ट। बता। मार्क्स कम आया है। इतना कम? सिर्फ 38%? इतना पढ़ाई लिखाई पे खर्चा करके ये मार्क्स 38%? हाँ, क्या बोल रहा हूं मैं? ये मार्क्स 38%? हाँ? पापा आप मुझे पढ़ाई नहीं करने देते ना, आप मुझसे काम कराते हो, आप मुझसे इतना काम कराते हो, मम्मी से काम कराते हो, दिन भर मेरे को और मम्मी को मारते रहते हो, तो मैं कैसे पढ़ूंगी? तू बाप से जबान लड़ाएगी अभी? तेरा मैं पढ़ूंगी कैसे? कभी कभी लगता है ना मैं खुद का कुछ कर लूं आपके साथ रहने से। तो अंतिम संवाद। संसारिक और आत्मिक पिता के बीच की बातचीत। उस दौरान सांसारिक पिता थोड़ा दबाव में है, टेंशन में है, क्योंकि 15 साल के बाद उनको ऐसा लगा कि उनके बेटी ने उनको गलत जवाब दिया, उनका आदर नहीं किया, तो वो थोड़े टेंशन में है। और टेंशन में वो सिगरेट पी रहे, दारू पी रहे हैं और टेंशन में बैठे हुए हैं। उसी दौरान ईश्वरीय पिता की उनसे मुलाकात होती है। देखते हैं हमें ये उनमें क्या बातचीत होती है। हेलो। हाँ ब्रदर, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करते ब्रदर।
अरे भाई आप यहाँ थोड़ा टेंशन में लग रहे हैं आप। क्या बोलूँ भाई साहब, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा बोलने लगे, उल्टा जवाब देने लगे। अभी ज़्यादा बड़े हो गए ना, इसके लिए। अभी मेरी बेटी 38% लाई है 10th में सिर्फ। कोई बात नहीं, एटलीस्ट पास तो हो गई ना। क्या पास हो गई? इतना पढ़ाई लिखाई पे खर्चा करने के बाद ये 38% ये कोई मार्क्स है क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे हैं। हम बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर करेंगे, अगर उन पर ज़्यादा दबाव करेंगे तो हम उन पर आशा नहीं रख सकते कि वो ज़्यादा मार्क्स लाए, क्योंकि उन्हें प्यार से समझाने वाला चाहिए। हम तो घर के अगुवे हैं और बच्चे हमें देखकर ही सीखते हैं। मैं बहुत बार ट्राई किया आपसे मिलने के लिए, आपके घर के यहाँ से जाता, लेकिन जब भी देखो तो झगड़े की आवाज़, बर्तन की आवाज़, बच्चों को चिल्लाने की आवाज़, सिस्टर पर चिल्लाने की आवाज़। जिस प्रकार देखिए सिस्टर भी प्रार्थना भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो भाई मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अपना जीवन परमेश्वर को दो, क्योंकि हम घर के अगुवे हैं। अगर इन बातों को हम लेकर चलेंगे, जिस प्रकार प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, विश्वास, भलाई, नम्रता, संयम, इन बातों को हम फॉलो करना चाहिए। क्या आप इसे फॉलो करते हो? हाँ, मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि मेरा स्वर्गीय पिता मुझे सिखाता है। अगर इन बातों को मैं लेकर चल रहा हूँ तो मैं ये बात अपने बच्चों को भी सिखाता हूँ, तो वो बच्चे मेरी बात सुनते हैं। क्या आप उस स्वर्गीय पिता से मिलना चाहोगे? हाँ, मिलना चाहता हूँ। आप अच्छे बाप बनना चाहोगे? हाँ। तो मैं अपने स्वर्गीय पिता से आपको मिलाता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ सकते हो।